Good morning to all of you. Myself पंचानंद वर्णवाल. Today topic is nebulizer machine. आज हम लोग पढ़ेंगे nebulizer machine के बारे में. Definition of nebulizer machine, history of nebulizer machine, procedure of nebulization, use of nebulization therapy, how to use a nebulizer machine. अब हम लोग नेबुलाइजर मशीन का डिफिनीशन देखेंगे. नेबुलाइजर मशीन इज ए ड्रग डिलीवर डिवाइस मेनली यूज्ड टू medication administration in the form of a mist which inhaled into the lungs. नेबुलाइजर मशीन एक दवा शरीर में वितरण करने वाला उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से भाप के रूप में दवा को शरीर में पहुंचाने के लिए किया जाता है जो फेफड़े में प्रवेश करता है. अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ नेबुलाइजर मशीन देखेंगे. नेबुलाइजर मशीन का इतिहास. The first pressurized inhaler was invented in France by Charles Girons in 1858. पहले प्रेशराइज्ड इनहेलर का आविष्कार 1858 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक सेल्स गिरोन्स द्वारा किया गया था. The device used pressure to atomize the liquid medication. यह उपकरण तरल दवा को लिक्विड मेडिकेशन को गैस बनाने के रूप में गैस बनाने के लिए दवाओं का प्रयोग करता है. द पंप हैंडल इज ऑपरेटेड लाइक ए बाइसिकल पंप. पंप हैंडल को बाइसिकल पंप की तरह संचालित किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है. अब हम लोग न्यूमोस्टेट को देखेंगे. द फर्स्ट इलेक्ट्रिक नेबुलाइजर वाज इन्वेंटेड इन 1913 आर कॉल्ड ए न्यूमोस्टेट. 1930 के दशक में पहले विद्युत नेबुलाइजर का आविष्कार किया गया जिसे न्यूमोस्टेट कहा जाता है. द मोस्ट इफिशिएंट इलेक्ट्रिक इनहेलर फॉर अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लिए सबसे कुशल इलेक्ट्रिक इनहेलर है. अब हम लोग नेबुलाइजेशन को देखेंगे जो कि एक प्रोसीजर है जो नेबुलाइजर मशीन के द्वारा किया जाता है. नेबुलाइजर इज ए प्रोसेस ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाया इनहेलेशन. नेबुलाइजर सांस के माध्यम से दवा देने की एक प्रक्रिया है. इट यूटिलाइज ए नेबुलाइजर विच ट्रांसपोर्ट मेडिकेशन टू द लंग्स बाय मींस ऑफ मिस्ट इनहेलेशन. इस प्रक्रिया में एक नेबुलाइजर का उपयोग किया जाता है जो धुंध सांस के माध्यम से फेफड़ों तक दवा पहुंचाता है. यूजेज ऑफ नेबुलाइजेशन थेरेपी. अब हम लोग नेबुलाइजेशन थेरेपी का उपयोग देखेंगे. नेबुलाइजेशन थेरेपी का प्रयोग किस पेशेंट में करते हैं? अस्थमा के पेशेंट में करते हैं. अस्थमा यानी कि दम्मा, वायु मार्ग में सूजन या इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है. दिक्कत होने पर नेबुलाइजेशन थेरेपी का प्रयोग करते हैं. COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. यह एक गंभीर और प्रगतिशील बीमारी है. COPD के पेशेंट में फेफड़े में इन्फ्लामेशन हो जाती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है. अब हम लोग ब्रोंकाइटिस देखेंगे. ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है और सांस लेने की जो नली होती है नली में भी इन्फ्लामेशन हो जाती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है. ब्रीथिंग प्रॉब्लम. सांस लेने में दिक्कत होने पे सामान्यतः सांस लेने पे दिक्कत होने पे नेबुलाइजेशन थेरेपी का भी प्रयोग करते हैं. और क्रिस्टिक फाइब्रोसिस, यह एक जेनेटिक्स डिजीज है या अनुवांशिक बीमारी है जिसमें जो एयरवे होता है, जो लंग्स का एयरवे होता है उसमें म्यूकस जम जाता है. म्यूकस यानी कि बलगम जम जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है. इन सब बीमारियों में मुख्यतः हम लोग नेबुलाइजेशन थेरेपी का प्रयोग करते हैं. हाउ टू यूज द नेबुलाइजर मशीन. अब हम लोग देखेंगे नेबुलाइजर मशीन का उपयोग कैसे करें. इन द 6 स्टेप यू आर यूज नेबुलाइजर मशीन. इन 6 चरणों में नेबुलाइजर मशीन का उपयोग कर सकते हैं जो आगे है. स्टेप फर्स्ट, वॉश योर हैंड. अपने हाथ को धोना. स्टार्ट बाय वॉशिंग योर हैंड टू प्रिवेंट एनी कंटामिनेशन. किसी भी संदूषण कंटामिनेशन से बचने के लिए सबसे पहले हाथ धोकर ही उसका शुरुआत करें. सेकेंड स्टेप है प्लेस द मेडिकेशन इनटू द कैप. दवा को नेबुलाइजर मशीन के कैप में डालें.
पहले द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन इनटू द नेबुलाइजर। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब यानी कि निर्धारित दवा को नेबुलाइजर मशीन के कैप में डालें। थर्ड स्टेप है अटैच द माउथपीस और मास्क। माउथपीस या मास्क को लगाएं। अटैच द कैप एंड माउथपीस और मास्क टू द कंप्रेसर। कैप और माउथपीस या मास्क को कंप्रेसर के साथ जोड़ें। फोर्थ स्टेप है टर्न ऑन द एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर को चालू करें, ऑन करें। पुट द माउथपीस और मास्क ओवर योर फेस एंड टर्न ऑन द एयर कंप्रेसर। अपने चेहरे पर माउथपीस या मास्क को रखें और एयर कंप्रेशन को चालू करें। फिफ्थ स्टेप है कंटिन्यू टू इनहेल द मेडिकेशन। दवा को लगातार अंदर लेना विदाउट फोर्सिंग योर ब्रीथ। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली थ्रू योर माउथ फॉर अबाउट 5 to 15 मिनट अंटिल मेडिकेशन इज गॉन। अपनी सांस पर जोर डाले बिना लगभग 5 से 15 मिनट तक अपने मुंह से धीरे धीरे सांस को अंदर ले और छोड़े जब तक कि दवा ख़त्म न हो जाए। अंटिल द मेडिकेशन इज गॉन, जब तक दवा ख़त्म न हो जाए। सिक्स एंड लास्ट स्टेप क्लीन द नेबुलाइजर फॉर नेक्स्ट टाइम। अगली बार नेबुलाइजेशन के लिए नेबुलाइजर मशीन को क्लीन करें, साफ करें। आफ्टर यूजिंग उपयोग के बाद क्लीन द नेबुलाइजर को साफ करें एज पर दी मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन। निर्माता के निर्देश के अनुसार नेबुलाइजर को क्लीन करें टू मेक श्योर, ताकि सुनिश्चित हो सके इट वर्क प्रॉपरली फॉर नेक्स्ट टाइम, ताकि अगली बार जो नेबुलाइजर मशीन है ठीक से काम कर सके। थैंक यू एंड अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Myself Panchanand Barnawal. This is my channel The Med Skill 2025.